Dear students, today we shall read a new lesson that is captioned as Bholi. But before starting this lesson, we should read these lines. What is written over here in these lines? From her very childhood, Bholi was neglected at home. अपने बचपन से ही भोली को घर में अनदेखा किया जाता था, अर्थात उस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं जाता था. Why did her teacher take special interest in her? उसकी अध्यापिका ने उस पर विशेष रुचि क्यों दिखाई? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? क्या भोली अपने अध्यापिका की उम्मीदों पर खरी उतरी अथवा नहीं? To know this, we should read the whole lesson. Let's get started from here. This lesson begins. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Her name was Sulekha. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन चूंकि बचपन से ही everyone had been calling her Bholi, the simpleton. बचपन से ही उसको लोग प्रत्येक उसे भोली कहकर बुलाता था. The simpleton means the foolish girl, a person who is deceived by everyone. ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी ठग सकता है, उसे कोई भी ठगा सकता है, उसे हम सिंपलटन कहते हैं. तो उसे बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली कहकर बुलाता था, क्योंकि वह बेचारी बुद्धू जिसे हम कहते हैं उस तरह की थी. शी वॉज द 4th daughter ऑफ नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल की चौथी संतान थी. नंबरदार कहते हैं जो कोर्ट में काम करते हैं और वो लोगों से राजस्व की वसूली करते हैं, रेवेन्यू कलेक्टर का काम करते हैं, तो उन्हें नंबरदार कहा जाता है. तो उनकी यानी रामलाल वॉज द नंबरदार ऑफ दैट विलेज एंड हिज 4th daughter वॉज सुलेखा, who was also known as Bholi. When she was 10 months old, जब वह 10 माह की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वह 10 माह की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी और इससे उसके सिर पर चोट लग गई थी और शायद या संभवतया इसने उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को डैमेज कर दिया था. That was why she remained a backward child. इसलिए वह एक बैकवर्ड चाइल्ड रही, अर्थात ऐसी बच्ची रही जिसका पूर्ण रूप से जिसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ. बैकवर्ड कहता पिछड़ा, बैकवर्ड मीन्स होता है पिछड़ा या पिछड़ी. तो वह पिछड़ी बच्ची के रूप में रही एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और इसलिए उसको भोली कहा जाने लगा. जैसे कि सिंपलटन मीन्स भोली. भोली इज द हिंदी वर्ड एंड सिंपलटन was is an English word. At birth, जन्म के समय, the child was very fair and pretty. जन्म के समय ये बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी. But when she was 2 years old, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, she had an attack of smallpox. उसे चेचक हो गया था. अटैक ऑफ
स्मॉल पॉक्स मीन्स जो चेचक होता है उसका उस पर हमला होने का अर्थ है कि वह स्मॉल पॉक्स से क्या हो गई थी, ग्रसित हो गई थी। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। केवल उसकी आंखें उस चेचक से बच गई थी, लेकिन उसका जो सारा शरीर था वह स्थायी रूप से डिसफिगर्ड हो गया था, वो बदरंग हो गई थी। उस पर डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, चेचक के जो चिन्ह थे उस पर बने रहे और वो काले से और गहरे दिखते थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। छोटी सुलेखा तब तक नहीं बोल पाती थी जब तक कि वह 5 वर्ष की नहीं होगी। अर्थात जब वह 5 वर्ष की थी तो वह बोल नहीं सकती थी, वह कुछ भी नहीं बोल सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टेमर्ड, वह हकलाते हुए बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अन्य बच्चे उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल किया करते थे, मिमिक्री करते थे उसकी। एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बातें करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 पुत्र और 4 पुत्रियाँ। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो भोली थी वह सबसे छोटी थी अपनी बहनों में। 4 बहनें थी और 4 बहनों में सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। यह एक संपन्न किसान का परिवार था और वहाँ खाने और पीने की पर्याप्त सुविधाएं थी। अर्थात प्लेंटी मीन्स होता है एम्पल, यानी प्रचुर मात्रा में उन्हें खाना और पीना मिलता था। कहने का अर्थ है कि वह जो परिवार था जिसमें ये भोली का जन्म हुआ था, वो एक संपन्न परिवार था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली के सिवाय सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत या ताकतवर या शक्तिशाली थे, अर्थात हृष्ट-पुष्ट थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जो पुत्र थे उस परिवार में, जो 3 लड़के थे, उन्हें शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया और बाद में कॉलेज करने के लिए शहरों में उन्हें भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, और पुत्रियों में से राधा द एल्डेस्ट सिस्टर्स नेम वाज राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी लड़की थी जिसका नाम मंगला था, उसकी जो शादी की बात थी वो भी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल ने तीसरी पुत्री के बारे में सोचा जिसका नाम था चंपा। तो यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ यू कैम टू नो द नेम ऑफ रामलाल्स daughters. His first daughter's name was Radha, second daughter's name was Mangla, and third daughter's name was Champa, and the last daughter that was Bholi, and her name was Sulekha, but everyone was calling her as Bholi, the simpleton. They were good looking, वे सभी दिखने में अच्छी थी। हेल्दी गर्ल्स, वे
स्वस्थ लड़कियां थी एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जिसके बारे में चिंतित था उसका नाम था भोली। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो वह अच्छी दिखती थी और न ही वह बुद्धिमान थी, इसलिए वह दैट्स वाई रामलाल वॉज वेरी वरीड। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो भोली उस समय 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज, और उसी वर्ष उनके गांव में एक बालिकाओं के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार उस तहसील के थे, अर्थात जिस तहसील के अंतर्गत इनका गांव आता था, तो वहाँ के जो तहसीलदार साहब थे वह इस बालिका प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह पर आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी होने के कारण, यू आर द representative ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो उन्होंने कहा, तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि आप इस गांव में एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, यानी ऑफिसर्स हो, और उसके कारण आप इस गांव में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के बीच एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। क्या करने के बाद आप एक उदाहरण पेश कर पाओगे? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी लड़कियों को विद्यालय अवश्य ही भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" That night when Ramlal consulted his wife, उस रात को रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया, और उसने जैसे ही उसके पति यानी उस रामलाल की पत्नी को रामलाल ने समझाया तो वह चिल्ला उठी और उसने कहा, आर यू क्रेजी, क्या तुम पगला गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां विद्यालय जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार की आज्ञा को न माने, आज्ञा का उल्लंघन करे, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को विद्यालय भेजो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, तभी उसकी शादी का थोड़ा बहुत संयोग बन सकता है, अर्थात यदि तुम उसे स्कूल भेजोगे तो संभवतः कोई उससे शादी करेगा। विद हर अगली फेस, उसका बदसूरत जो चेहरा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें जो बुद्धि की कमी है, समझ की कमी है, ये दोनों चीज़ें उसमें हैं। मतलब उसके डीमेरिट्स बताया, ड्रॉबैक्स बताया कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन हर कैरेक्टर, इन हर life. The first one is her ugly face and second is lack of sense. She was not having these two qualities. The first one is she was not beautiful and second is she was not intelligent.
लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो उसकी परवाह अपने आप करते हैं, अर्थात विद्यालय में अध्यापकों को उसकी परवाह करने दो। अब ये बात किसने, रामलाल ने किसको समझाई? अपनी पत्नी को समझाई, क्योंकि वह तो तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। और तहसीलदार ने क्या कहा था कि आपको क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजना चाहिए। तो इस जो रामलाल की पत्नी थी, हियरिंग ऑल दिस शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज लिस्टलेस और शी वॉज एंग्री। लेकिन जब रामलाल ने समझाया कि हो सकता है क्योंकि जो हमारी पुत्री है वह भद्दी है और वह बुद्धू भी है, उसमें ये दो अवगुण हैं, संभवतया यदि वह विद्यालय जाती है तो हो सकता है कि भविष्य में उसकी शादी हो जाए। आगे क्या होता है? द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली भयभीत हो गई थी। शी डिड नॉट, यहाँ देखें आप, इस चित्र में आप देख रहे होंगे रामलाल वॉज होल्डिंग द हैंड ऑफ भोली एंड ही वॉज कैरिंग भोली टू द स्कूल एंड you are seeing the school buildings here, and here are 4 girls who are going to that school, and one man is outside of the school. So this picture suggests that there are few students who are going to the school, and they all of them are girls, because this school is the school of girls. No what a school was like. अब क्या होता था इसमें, आपने देखा होगा, भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी और वह शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, वह नहीं जानती थी कि विद्यालय किस प्रकार का होता है। अर्थात उसने, बिकॉज शी नेवर सॉ अ स्कूल इन हर लाइफ, दैट्स वाई शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। शी remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे कैसे उसके घर से बाहर निकाला गया था और उसको बेचा गया था। तो वह अब क्या कह रही है? No. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वह चिल्लाई, किसमें? In terror. वह भयभीत हुई और चिल्लाई और उसने अपने पिताजी से अपना हाथ खींचा, उनकी गिरफ्त से अपना हाथ खींचा और उसने कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बात है तुम्हारे साथ क्या बात है? मूर्ख, क्या बात है? You fool, I am only taking you to school. मैं तुम्हें सिर्फ विद्यालय ले जा रहा हूँ। Then he told his wife. तब उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? Let her wear some decent clothes today. चलो उसको कुछ अच्छे कपड़े आज पहनाए जाएं, और else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her. अब क्या है? रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज के दिनों से अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो अध्यापिकाएं या जो
वहाँ पे अध्यापक या अध्यापिकाएं होंगी और स्कूल में पढ़ने वाली अन्य लड़कियां उसके बारे में क्या सोचेगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए इससे पहले कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के पुराने कपड़े वर पास्ड ऑन टू हर, उसे उसकी बहन के पुराने कपड़ों को पहनने के लिए दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को धोने अथवा उन्हें मरम्मत करने की परवाह नहीं करता था। अब मरम्मत करने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि कपड़ा यदि फट जाए तो फटा ही रहता था, उसको कोई सिलने की ज़रूरत नहीं समझता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज क्या है कि वह उसका भाग्य अच्छा है कि उसे एक साफ पोशाक पहनने को मिली, which had shrunk, जो मुड़ी हुई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धोने के कारण वह जो ड्रेस थी, वह जो पोशाक थी वह सिकुड़ी हुई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वह चंपा को अब फिट नहीं आ रही थी, तो उस चंपा की पोशाक को अब किसको दिया गया, बेचारी भोली को दिया गया। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, उसे नहलाया गया और उसके उलझे हुए बालों और सूखे हुए बालों पर तेल लगाया गया। अब उलझे हुए बाल क्यों हैं उसकी, क्योंकि बिकॉज हर हेयर वॉज नेवर combed by her parents and her sisters, उसके माता पिता या उसकी बहनों के द्वारा उसके बालों को कभी संवारा नहीं जाता होगा। तो आज बेचारी को एक तो क्लीन कपड़े पहनने को दिए जा रहे हैं और उसको नहलाया भी गया और उसके उलझी हुई लट्टों को संवारने का काम भी आज उन्होंने किया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब उसको समझ आने लगा था, उसे विश्वास होने लगा था कि उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो घर से बेहतर थी। अर्थात अब क्योंकि उसे पहली बार तो उसे नहलाया गया और उसको क्लीन पोशाक पहनने को दी गई, अब उसे लग रहा है कि आज अचानक ऐसा कैसे हुआ। तो वह सोच रही है, समझ रही है कि शायद मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो घर से बेहतर है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही कक्षा में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी पुत्री यानी भोली को प्रधानाध्यापिका के पास सुपुर्द किया, अर्थात उसके सुपुर्द किया, उसे सौंपा। लेफ्ट अलोन, और उसे अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, और जो बेचारी लड़की थी उसने चारों ओर भयभीत आंखों से देखा। फियर लेडन मीन्स fearful eyes. There were several rooms. अब उस विद्यालय में कई कमरे थे, कई कक्ष थे। And in each room girls like her squatted in mats. और प्रत्येक कमरों में उसी की तरह की लड़कियां मैट्स पे, चटाइयों पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, जो किताबें पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। जो प्रधानाध्यापिका थी उसने भोली से
बैठने को कहा एक कोने में इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। प्रधानाध्यापिका ने भोली को एक कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहा। भोली did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली did not know, भोली नहीं जानती थी what exactly a school was like, कि एक विद्यालय किस प्रकार का होता था। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था विद्यालय के बारे में। एंड what happened there, और वहाँ क्या क्या होता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वह इस बात को लेकर प्रसन्नचित्त थी कि उसकी तरह की अधिकांश लड़कियां उसकी उम्र की वहाँ उपस्थित थीं, अर्थात उसकी उम्र की सारी लड़कियां वहाँ पढ़ने आया करती थीं। इस बात को लेकर वह खुश थी। She hoped that one of these girls might become her friend. अब उसको आशा थी, she was expecting that she would make friend with a girl. She was hoping that someone will be her friend here. अब वह ये आशा कर रही थी कि कोई उसकी सहेली इस विद्यालय में जरूर बनेगी, ऐसे उसे उम्मीद थी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो अध्यापिका थी उसके क्लास में, उसकी कक्षा में, वह बालिकाओं को कुछ समझा रही थी, कुछ कह रही थी, लेकिन भोली अध्यापिका की कही गई बात को कुछ भी नहीं समझ पाई, बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने दीवार पर बनी हुई तस्वीरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हो, और जो कलर्स उन तस्वीरों पर रंगे हुए थे उन कलर्स ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन। घोड़े पर जो कलर किया गया था वो ब्राउन कलर किया गया था। रंग उस पर कौन सा लगाया हुआ था? भूरा रंग लगाया गया था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। ठीक उसी प्रकार का घोड़ा उसे दिखा जिस प्रकार के घोड़े में तहसीलदार उसके गांव में उस दिन आया था जिस दिन विद्यालय का उद्घाटन समारोह था। अब देखो, शी वॉज एसिमिलेटिंग दोज पिक्चर्स विद हर पास्ट मेमोरी। वह अपने बीते हुए समय में जो उसने देखा हुआ है वह स्कूल में बनाई गई चित्रकारियों या तस्वीरों से उसका मिलान कर रही है। आगे है द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और जो उस विद्यालय में जो गोट है, जो बकरी है, उसका रंग काला था और उस बकरी की तुलना वह उस बकरी से कर रही थी जिस बकरी को उसने अपने पड़ोस में देखा था। अर्थात उनके जो पड़ोसी होंगे उनके पास भी काली बकरी होगी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो तोता उसने देखा ठीक उसी प्रकार का तोता उसने कहाँ देखा था? आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और एक चित्र गाय का बना हुआ था जो उनकी लक्ष्मी नामक गाय से जिसकी आकृति मिलती जुलती थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड। अचानक भोली ने देखा कि उसकी जो अध्यापिका थी
वह उसके बगल में खड़ी हुई थी, स्माइलिंग एट हर, और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? बच्ची, आपका क्या नाम है? इस तरह से उसने हकलाते हुए कहा। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वह इससे ज़्यादा नहीं बोल पाई, अर्थात इससे ज़्यादा नहीं हकला पाई। उसने पहले सांस में उसने भौ कहा, फिर भो कहा, फिर भो कहा। इससे ज़्यादा वह नहीं बोल पाई। जबकि वह क्या बोलना चाहती थी? वह बोलना चाहती थी भोली, लेकिन वह कुछ ही शब्दों को यानी भो ही कह पाई थी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन द हेल्पलेस फ्लड। हेल्पलेस फ्लड कहते हैं, जैसे बाढ़ होती है तो बाढ़ को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो उसके आंसू भी उस तरह से बह रहे थे मानो एक ऐसी बाढ़ जिसको रोका नहीं जा सकता था। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे लेखक द्वारा उसके आंसुओं की तुलना बाढ़ के साथ कर दी। हियर द राइटर वाज कंपेयरिंग हर टीयर्स विद द फ्लड्स। आगे है, शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट ऑन इन हर कॉर्नर। उसने अपने सिर को अभी भी नीचे किया हुआ था जैसे ही वह अपनी कोने की सीट पर बैठी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, वह ऊपर की ओर देखने का उसका साहस नहीं था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन लड़कियों पर देख पाए जो अभी भी उस पर हंस रही थी। When the स्कूल बेल रिंग, जैसे ही विद्यालय की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम। कक्षा से सारे बच्चे तेजी से बाहर निकल गए। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन जो भोली थी उसे उस कोने को छोड़ने का साहस उसमें नहीं था, अर्थात उसने हिम्मत नहीं की कि वह उस कोने को छोड़ दे, वह उस कोने से चली जाए अन्य बच्चों की तरह। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे ही था, अर्थात उसने अपनी नज़रें नीचे ही की हुई थी। शी केप्ट ऑन सॉबिंग सॉबिंग होता सिसकियाँ लेना। अब वह सिसकियाँ ले रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अध्यापिका की आवाज़ इतनी मधुर और इतनी सांत्वना देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरे जीवन में उसे इस तरह कभी भी किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस मधुर आवाज़ ने उसका दिल छू दिया, अर्थात उसे प्रभावित किया। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा, बच्ची उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, सिर्फ एक मैत्रीपूर्ण सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली ने यह हियरिंग दिस कमांड, भोली गॉट अप where she was sitting, जहाँ वह बैठी हुई थी वहाँ से उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर में पसीना फूट पड़ा। अब यहाँ पे पसीना फूटने का अर्थ यहाँ पे ये है वो डर गई, उसका सारा शरीर कांप गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जीभ उसे फिर धोखा देगी, उसे अपमानित करेगी। डिस्ग्रेस मीन्स होता है अपमानित करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु महिला के कारण, हाउ एवर
शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब उसने तय किया कि वह कोशिश करेगी बोलने की, अपना नाम बताएगी। शी मेड अप हर माइंड दैट शी वुड टेल हर नेम टू द टीचर। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस बिकॉज her teacher was having a soothing voice. She would not laugh at her and she was hoping that she would not laugh at me. अब वह सोच रही है कि चूँकि इस अध्यापिका की इतनी सांत्वना देने वाली आवाज़ है, इतनी मधुर आवाज़ है, इतनी गंभीर आवाज़ है, उसे आशा थी कि वह उसका मजाक नहीं बनाएगी, वह उस पर नहीं हंसेगी। तो शी ट्राइड टू टेल हर नेम टू दैट टीचर एंड शी वॉज ट्राइंग भो शी बिगेन टू स्टैमर, और वह फिर से हकलाने लगी और उसने भो भो करके वहाँ पे वो शी कुड नॉट टेल हर फुल नेम टू दैट टीचर। वेल डन, the teacher encouraged her, and after hearing the half name that was uttered by the child, that was Bholi, the teacher encouraged her. उसकी अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया। Come on now the full name, चलो फिर अपना पूरा नाम बताओ। अब देखो इस बार उसने भी जो भव कर रही थी, भव भो कर रही थी, इस समय उसने हकलाते हुए ही सही, लेकिन उसने अंततः शी एट लास्ट सक्सीड इन स्पीकिंग हर फुल नेम, बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अंततः वह यह कहने में सफल हुई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में प्राप्त कर दी हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। अध्यापक ने उसे स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा कि शाबाश, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर बाहर निकालो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और आप भी सभी लोगों की तरह क्या करोगी, बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने इस तरह इस अंदाज में ऊपर की ओर देखा मानो वह कहना चाहती हो कि वास्तव में मैं क्या अच्छी तरह से बोल पाऊंगी। यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें हमेशा स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉटेड, अब भोली एक्सेप्टेड इट, अर्थात भोली ने सहमति दी, अपना सिर सहमति में अपना सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से कहो। ये यस, अब उसने सिर, पहले तो उसने सिर हिलाया था तो मैडम ने उसे कहा कि नहीं, इशारों में मत बोलो, आप कह कर बताओ कि आप कल से विद्यालय आओगी या नहीं आओगी। तो यहाँ पे क्या कहा उसने, भोली ने पहले उसने फिर हकलाते हुए कहा, एकदम से उसकी हकलाहट नहीं जाएगी, तो उसने फिर ये यस किया। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली इस बात को लेकर चकित थी कि वह यह बोलने में भी सफल हुई। Didn't tell you, now take this book. Didn't I tell you, क्या मैंने आपको नहीं कहा, अर्थात क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि आप आसानी से किसी भी शब्द को बोल सकती हो। Now take this book, अब इस किताब को ले जाओ।
The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. अब जो अध्यापिका ने उसे एक पुस्तक दी वह पूर्ण रूप से सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी और ये तस्वीरें रंगीन थी और ये तस्वीरें थी कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और उनके घर में जो लक्ष्मी गाय थी उस गाय की तरह एक गाय की तस्वीर उस पुस्तक में बनी हुई थी. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और पिक्चर के ऊपर एक उनका नाम लिखा गया था. किसमें? बिग ब्लैक लेटर्स में, यानी काले बड़े अक्षरों में. प्रत्येक पशु के चित्र के ऊपर से उनका नाम भी लिखा गया था. In 1 month you will be able to read this book. एक माह में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में सफल हो जाओगी. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. तब मैं आपको इससे बड़ी पुस्तक दूंगी और उसके बाद और बड़ी पुस्तक दूंगी. In time you will be more learned than anyone else in the village. और समय के साथ साथ कुछ समय बाद आप इस गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षित लड़की होंगी. आगे है. Then no one will ever be able to laugh at you. तब आप पर कोई नहीं हंसेगा. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग आपको सम्मान के साथ सुनेंगे और आप बिल्कुल जरा सा भी हकलाकर नहीं बोलोगी. जो कुछ भी आप whatever you will speak, you will not speak with the help of stammering. Understood? समझी? Now go home. अब घर जाओ and come back early tomorrow morning. और कल सुबह जल्दी वापस विद्यालय आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा महसूस हुआ अचानक गांव में घंटियां बजने लगी. उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो गांव में जो घंटियां थी वो बजने लगी. कहाँ जो घंटियां कहाँ थी? टेम्पल्स में. उसे ऐसा लगा कि मंदिरों में घंटियां बजने लगी हों और जो पेड़ थे उसके स्कूल की बिल्डिंग के सामने वह अचानक उस पर उन पेड़ों पर लाल फूल ब्लोजम्ड होने लगे, फलने फूलने लगे. उसे ऐसा लगा कि उसके स्कूल भवन के आगे जो ट्रीज हैं उन पर रेड फ्लावर्स ब्लोजम्ड होने लगे. हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. अब उसका जो दिल था वह एक नई आशा और एक नए जीवन से क्या कर रहा था? थ्रॉब मीन्स होता है धड़कना. दिल के धड़कने को थ्रॉब भी कहा जाता है. तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ क्योंकि उसे इससे पहले बेचारे को कभी भी प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को उसको किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया था और पहली बार एक ऐसी अध्यापिका थी जिसने उसे प्रोत्साहित किया था. तो वह इतनी खुश थी कि उसे लगा कि मैं जीवन में कुछ कर सकती हूँ. 10 years passed. इस तरह से वर्ष बीते. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. जो गांव भोली का था वह अब एक कस्बा बन चुका था. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल. जो पहले ज़माने में प्राइमरी स्कूल जिसमें वो पढ़ती थी वह अब एक हाई स्कूल बन चुकी थी. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड. वहाँ एक सिनेमा हॉल था जो कि एक टिन शेड में था. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल. कॉटन गिनिंग मिल कहते हैं कि जो कॉटन होता है जो यानी
कपास होता है जिसको उसके बीज से अलग किया जाता है तो उसे गिनिंग मिल कहते हैं, वो भी लग चुकी थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। जो डाक गाड़ी थी, जो डाक रेलगाड़ी थी, वह अब उनके रेलवे स्टेशन पर रुकती थी। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर से आया हुआ शादी का प्रस्ताव स्वीकार करूं? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली इतने धनी दूल्हे को पाकर भाग्यशाली होगी। अ बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना एक घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में कई हज़ार रुपये उसके पास हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे अच्छी बात यह है कि उसने दहेज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। दैट्स राइट, यह सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। अब उसके पति ने कहा कि वह भी लगभग मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह क्या करता है, लड़खड़ाते हुए चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके बच्चे जो उसकी पहली पत्नी से वे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। अर्थात भोली की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो रही थी जिसकी पहली शादी थी, और वह अब दूसरी शादी करने जा रहा है। उसकी पहली शादी से बहुत बड़े बच्चे हैं, और वह बुढ़ापे में अब इस छोटी सी बच्चे से शादी करना चाह रहा है। So what does it matter? His wife replied, 45 और 50? तो क्या हुआ? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 या 50। It is no great age for a man. यह पुरुषों के लिए ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। We are lucky that he is from another village. हम खुश नसीब हैं कि वह दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वह इसके पोक मार्क्स के बारे में, यानी चेचक से बने हुए जो दाग थे उस पर, वह उसके बारे में नहीं जानता है, और वह यह भी नहीं जानता है कि यह बुद्धू है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वह अपने जीवन भर अविवाहित ही रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ, वह मूर्ख क्या कहेगी, वह तो एक गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बुदबुदाते हुए धीमे से कहा कि शायद आप ठीक कह रही हो। किसको कहा ये? अपनी पत्नी से। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी अपने आंगन के दूसरे कोने पर, भोली ले अवेक ऑन हर कट, भोली अपने चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, अर्थात वह जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वह अपने माता पिता की विस्पर्ड यानी धीमे धीमे जो वो बात कर रहे थे, ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे थे, उस बातचीत को वो सुन रही थी। अर्थात
शी वॉज पेइंग अटेंशन टू हर पेरेंट्स whispering conversation. विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. विशंबरनाथ जो था वह एक धनी क्या था, ग्रोसर था. ग्रोसर मीन्स होता है पंसारी की दुकान वाला, अर्थात जिसकी दुकान पर सारे सामान, खाद्य सामग्री जिसकी दुकान पर मिलती हो उसे ग्रोसर कहते हैं. तो विशंबरनाथ एक धनी खाद्य सामग्री विक्रेता था. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वह बड़ी अपने मित्रों की एक बड़ी सी पार्टी को एंड रिलेशंस और अपने रिश्तेदारों की बड़े से ग्रुप को with him for the wedding, शादी में अर्थात बारात के रूप में वह किन किन को लाया, अपने मित्रों की एक बड़ी सी टोली और रिश्तेदारों को. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Procession means यहाँ पे जुलूस नहीं है, यहाँ पे बारात है. और एक ब्रास बैंड वाला जो था वह एक भारतीय फिल्मों की एक लोकप्रिय धुन को बजा रहा था और वह उस बारात का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अर्थात उस बारात में सबसे पहले था, अर्थात लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे. विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. किसके साथ, दूल्हे के साथ, जो कि एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल इस तरह के पॉम्प एंड स्प्लेंडर मीन्स जो बाहरी दिखावा होता है उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित था. मतलब शादी में जिस तरह से शान शौकत की गई थी वह इस भव्य समारोह को देखकर बहुत ही उत्साहित हो गया था. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. अब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी पुत्री यानी भोली की शादी इतने भव्य तरीके से मनाई जाएगी, अर्थात उसकी शादी इतनी भव्यता के साथ होगी, ऐसा उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. अब भोली की जो बड़ी बहनें थी जो इस अवसर पर उसके घर आई हुई थी, वे एनवियस थी, वे जलन से भरी हुई थी उसके भाग्य को देखकर. अब वो भी जल रही थी कि जो उसकी बहनें थी उन्हें लग रहा था कि हमारी शादी तो बहुत सादे तरीके से हुई, बहुत सादगीपूर्ण तरीके से हुई या तरह से हुई, लेकिन उसकी शादी में इतनी शान शौकत से या भव्यता से इसकी शादी हो रही है. अब इसलिए वो उसकी तीनों बहनें उसके भाग्य पर उन्हें जलन हो रही है. When the auspicious moment came, the priest said. जब वह मांगलिक क्षण आया तो पुजारी ने कहा, क्या कहा, Bring the bride. दुल्हन को लाओ. भोली clad in a red silken bridal dress. भोली जो कि एक लाल रेशमी ब्राइडल ड्रेस मीन्स दुल्हन की पोशाक को पहने हुई थी. was led to the bride's place. उसको अब दुल्हन जहाँ पे बैठती है मंडप में, नियर द सैक्रेड फायर, जो अग्नि होती है जहाँ पे फेरे लिए जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे दुल्हन के बैठने का स्थान था उसको वहाँ पर लाया गया. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ. विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसे उकसाया और कहा कि दुल्हन को जयमाला या माला पहनाओ. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. मैरीगोल्ड्स कहते हैं गेंदा.
गेंदे के पीले गेंदे की बनी हुई माला दूल्हे ने उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक महिला ने ब्राइड्स फेस से यानी दुल्हन के चेहरे से रेशमी जो घूंघट था उसको हटाया। बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, और बिसम्बर की अचानक दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ी। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और जो माला उसने दुल्हन के गले में डालने को पकड़ी हुई थी वह अब उसके हाथ में ही अटक गई। क्यों? द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन यानी भोली ने धीरे से अपने घूंघट को नीचे की ओर खींचा। ओवर हर फेस, अपने चेहरे को ढकने के लिए उसने अपने घूंघट को नीचे की ओर खींचा। हैव यू सीन हाउ, सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिसम्बर ने अपने बगल पर खड़े हुए मित्र से कहा, क्या आपने उसे देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर क्या है? चेचक के क्या है? दाग हैं। सो वट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, आप भी तो जवान नहीं हो। मे भी, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, यदि मुझे उससे शादी करनी है। हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, उसके पिता को मुझे 5,000 अवश्य ही देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट। रामलाल ने अपने सम्मान यानी अपनी पगड़ी को बिसम्बर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, कृपया 2,000 रुपये ले लीजिए। नो, नहीं, 5,000, 5,000, और वी गो बैक, नहीं तो हम बारात लेकर वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को अपने पास ही रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। कंसिडरेट मीन्स होता है विवेकशील, कृपया थोड़ा विवेकी बनो। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस जाओगे। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5,000। अब यहाँ पे फिर बिसम्बर कह रहा है कि नहीं, तब तो तुम्हें 5,000 रुपये मुझे लाने ही होंगे। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब उसके चेहरे से जो आंसू थे वे गिरने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने नोट्स को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, अब उसने दूल्हे के पैरों पर उस नोट के बंडल को रखा। ऑन बिसम्बर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, अब इसको देखकर यानी पैसों के बंडल को देखकर बिसम्बर की जो लालची आंखें थी, लालची जो चेहरा था, वह अचानक से उस पर एक जीत की मुस्कान प्रकट हुई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, उसने कहा कि मुझे उस माला को दीजिए, अब जिस माला को उसने उधर रख दिया था। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार दोबारा वह घूंघट दुल्हन के चेहरे से नीचे उतरा, अर्थात उसका चेहरा दिखने लगा। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें अर्थात उसकी दृष्टि नीचे नहीं थी। उसने भोली ने अपना चेहरा यानी उसकी जो दृष्टि थी वो ऊपर की तरफ थी, अर्थात उसको उसका स्वाभिमान जागा।
शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर की ओर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की ओर उसने सीधे देखा, यानी टकटकी निगाह से देखा। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में न तो क्रोध था, नहीं गुस्सा था, और नहीं क्या था, नहीं उसकी आंखों में नफरत की भावना थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल घृणा थी। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिसम्बर ने उस माला को उठाया ताकि वह ब्राइड्स के नेक, यानी दुल्हन के गले में उसको डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा करता उससे पहले भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ lightning and the garland was flung into the fire. भोली के हाथ अचानक बाहर की ओर आए और ऐसा लगा कि जैसे बिजली चमकती है, उस गति से उसके हाथ बाहर आया और उसने उस गार्लैंड को, उस माला को कहाँ, आग में फेंक दिया। शी गॉट अप, वह उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपना घूंघट उधर फेंक दिया, अर्थात उसने खुद को अनवेल किया है ना, उसने अपना घूंघट हटाया। पिताजी सेट भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने स्पष्ट और जोर की आवाज़ में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। अब उसके जो पिता, माता, बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार और उसके जो पड़ोसी थे, वे भोली को बिना हकलाते हुए सुनकर बहुत क्या थे, स्टार्टल्ड, भौचक्के थे, चकित थे। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी इन पैसों को वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। यहाँ देखें आप, जो माला है अब वह आग में गिर चुकी है। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बुत बन गया। द गेस्ट बिगेन टू हिस्पा, और जो मेहमान थे वे आपस में कानाफूसी करने लगे। सो शैमलेस, इतनी बेइज्जत, सो अगली एंड सो शैमलेस, वह इतनी भद्दी है और इतनी बेइज्जत है, इतनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पगला गई हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल ने कहा। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कुछ परवाह है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े से शादी कर रही थी। आपकी इज्जत के कारण मैं इस बूढ़े लंगड़े से शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रेडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे तुच्छ, मीन मीन्स तुच्छ, ग्रेडी मीन्स लालची, एंड कंटेम्प्टेबल घृणित, कावर्ड मीन्स होता है डरपोक, एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे पति को पति नहीं मानती जो क्या हो, तुच्छ, लालची, घृणित और कायर हो। मैं ऐसे पति से शादी नहीं करूँगी, ऐसे व्यक्ति से शादी या ऐसे व्यक्ति को अपना पति नहीं बनाऊंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं बनाऊंगी या मैं नहीं बनाऊंगी, अर्थात मैं शादी नहीं करूंगी। व्हाट अ शैमलेस गर्ल, कितनी बेइज्जत लड़की है, कितनी बेशर्म लड़की। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हमने सोचा था कि वह किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाने वाली एक ऐसी गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली
वृद्ध महिला, जिस वृद्ध महिला ने कहा कि यह बेशर्म है, उसकी ओर हिंसक रूप से गुस्से में मुड़ी। यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही कहती हो। यू ऑल राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ। तुम सबको लगता था कि मैं एक आराम से हाँकी जाने वाली एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसलिए तुम मुझे इस निर्दयी प्राणी के हाथों मुझे सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाती हुई मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर, क्या तुम और ज़्यादा सुनना चाहते हो? बिसम्बरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिसम्बरनाथ जो कि ग्रोसर था, यानी खाद्य सामग्री विक्रेता था, वह अब इस पार्टी से उसने वापस चलना शुरू किया। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, और जो ब्रास बैंड वाले थे उन्होंने क्या किया, जो बैंड वाले थे वे समझ नहीं पाए इस बात को। थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्हें लगा कि शायद शादी हो गई है, तो उन्होंने अब शादी की जो विदाई का, जो दुल्हन की विदाई का जो धुन होती है उसे उन्होंने बजाना शुरू किया। जबकि यहाँ तो क्या हो गया था, यहाँ तो झगड़ा हो गया था, लेकिन वो दूर होंगे तो उन्होंने समझा नहीं कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ। तो उन्हें लगा कि अब दुल्हन की विदाई होने वाली है, तो वह जो बैंड वाले थे वे अब विदाई धुन बजा रहे थे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जड़वत हो गया। हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका सिर दुख और शर्मिंदगी से झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो सेक्रेड फायर थी यानी पवित्र आग थी, उसकी जो ज्वालाएँ थी वो धीरे धीरे बुझने लगी। एवरीवन वाज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जो उस शादी में आया हुआ था वह वहाँ से चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल अब भोली की ओर मुड़ा और उसने कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन आपका क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम आपका क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, सुलेखा अब इस बार बहुत धीमी आवाज़, मधुरता से या शांति से अपने पिताजी से उसने कहा, डोंट यू वरी पिताजी आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी शिक्षाएं ग्रहण की। इज़न्ट दैट राइट मैम, मैम क्या यह सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, और वह अध्यापिका भी इस शादी के समारोह में आई हुई थी और वो एक कोने में अकेली खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, जो इस ड्रामा को देख रही थी, इस नाटक को देख रही थी। नाटक कौन सा? जो अभी आपको हमने बताया कि किस तरह से भोली ने अपने पिताजी से कहा कि इन पैसों को उठाओ और मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यानी उसकी अध्यापिका ने जवाब दिया और कहा, भोली निस्संदेह रूप में आपने अभी जो कुछ कहा वो एकदम सही कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी मुस्कुराती हुई आँखें, वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, उसमें एक गहन संतोष का भाव था।
या गहन संतोष की किरणें थी दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जिस तरह एक कलाकार महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ कृति को पूरा करता है और उस पर विचार करता है। तो जिस तरह से एक कलाकार अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करते हैं उसके वह महसूस करता है, उसमें जो संतोष के भाव होते हैं, उसी तरह के संतोष के भाव भोली की अध्यापिका के चेहरे पर आए। अध्यापिका को लगा कि भोली को जो कुछ मैंने सिखाया वो आज काम आया। अगर भोली विद्यालय में पढ़ने नहीं जाती तो संभवतया उसकी शादी इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से हो जाती और उसके पिताजी को भी 5,000 रुपये दहेज के रूप में उसे देना पड़ता। तो इस पाठ में ये दिखाया गया है, दिस लेसन विल रिफ्लेक्ट सम ideas before us that we should not avoid from schools. हमें विद्यालयों से नहीं बचना चाहिए. In order to educate our children, we should encourage our kids so that they can stand up in their legs and face the difficulties in their lives. हम उनको इस तरह काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और वो किसी के सामने, अन्याय के सामने खासकर ना झुकें और अपने जीवन को अपने हिसाब से शिक्षित होकर बिताएं या अपने जीवन को जिएं। तो बच्चों ये लेसन जो था, 9वां लेसन जो था वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक और लेसन है, उसको हम इसके बाद देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।